नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक देवांगन। छत्तीसगढ़ में भले ही रोजाना मिल रहे कोरोना मरीजों के मुकाबले स्वस्थ हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग को अब अधिक संख्या में हो रही मौतों की चिंता हो रही है। बुधवार को 183 मौतों का आंकड़ा आया था, जिनमें अकेले रायपुर जिले में 67 मौतें हुई थी। इससे एक दिन पहले 20 अप्रैल को 181 मौतें हुई। दूसरी ओर अस्पतालों में अवस्थाओं की तस्वीर भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल है। यही वजह है कि कोरोना के अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज भी अस्पताल में इलाज कराने कतरा रहे हैं। लोग घरेलू उपचार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। कुछ इन कारणों के चलते भी मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। इस संबंध में डॉक्टर संदीप दवे ने कहा है कि सोशल मीडिया में कोरोना से उपचार के नुस्खे वायरल हो रहे हैं। जो मरीज पहले ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उन पर यह नुस्खे काम नहीं आएंगे, जिसके चलते आखिर में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी होती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सतर्कता बरते, किसी भी प्रकार की बीमारी को हल्के में लेना सही नहीं है। वर्तमान समय में डॉक्टरों का परामर्श लेना जरूरी है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। तब तक लिए नमस्कार। देखिए, आपका जो प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, प्राइवेट में भीड़ है, और इसको हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब बहुत सिंपल है सर। वो मरीज जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% है, उसके आसपास चल रहा है, और जिनको कोई भी बीमारी, दूसरी बीमारी नहीं है, वो पैनिक ना करें, वो घबराएं ना, वो अपना ज़बरदस्ती सीटी स्कैन या ज़बरदस्ती कोई जांच ना करवाएं। मतलब जो ज़रूरी जांच नहीं है, कोविड जांच के अलावा जो ज़रूरी जांच नहीं है, वो करवा के पैनिक अटैक में ना जाएं, घबराएं ना, और अब दूसरों पे ज़बरदस्ती प्रेशर ये ना बनाएं कि उनको भर्ती करें। दिक्कत ये हो रही है कि हर कोई चाह रहा है कि मुझे अस्पताल में बिस्तर मिल जाए, अगर मेरी ऑक्सीजन कम हो तो मुझे ऑक्सीजन मिल जाए। ये घबराहट में वर्कलोड जो है अस्पतालों पर एकदम बोझ पड़ गया, ज़्यादा बोझ पड़ गया। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है। हमारी जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि अगर उसका 1%, 2%, 10% लोग भी बीमार पड़ जाते हैं तो डेफिनेटली हर अस्पताल पे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो एक लोड पड़ेगा। अब इनको व्यवस्थित कैसे किया जाए, ये जो प्रश्न आपका है, इसको व्यवस्थित करने के तरीके मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ, आज फिर से दोहरा रहा हूँ। एक ही तरीका है कि मरीज को कैटेगराइज किया जाए उसकी बीमारी की सीवियरिटी के हिसाब से, कि उसका सीवियरिटी स्कोर क्या है और उसको किस श्रेणी के अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। हो सकता है मरीज को कोई दिक्कत ना हो, वो घर पे रह सकता है। मरीज को थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी हो रही हो, मात्र 2 से 4 लीटर की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो कोविड सेंटर में भर्ती हो सकता है। पर जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे है, उसको अस्पतालों में ही भर्ती होने की आवश्यकता है। जो मरीज को दूसरी बीमारियां हैं, उसको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है। ये 2 कैटेगरी को अगर हम छोड़ दें तो बड़े अस्पतालों जैसा मैं कह रहा, एम्स, रामकृष्ण, श्री नारायणा, ये अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ गंभीर मरीजों को ही भर्ती होना चाहिए। ये मेरी जनता से विनम्र अपील है। जिनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, जिनको कोई इस कोविड भी इतनी गंभीर स्तर पे नहीं है, उनको थोड़ा सा बचना चाहिए। जहाँ तक रह गया सवाल इस व्यवस्था को सुधारने का कि वैक्सीनेशन अच्छे से हो जाए, टेस्टिंग अच्छे से ज़्यादा लोगों की हो जाए, उसका जो तरीका मुझे समझ में आता है, उसका तरीका सिर्फ यही हो सकता है, क्योंकि देखिए मशीनें कम हैं, RT-PCR मशीनें कम हैं। एंटीजन की सबसे अच्छी किट जो भी हो सकती है, जो हमको क्योंकि वो रैपिड रिजल्ट देती है, तो जिनका एंटीजन पॉजिटिव आ गया उनको फिर RT-PCR करवाने की आवश्यकता नहीं है। जिनका एंटीजन निगेटिव आ रहा है और जो अपने कोविड सिम्टम्स हैं जिनको, उन मरीजों का आप RT-PCR करिए, ठीक है। जिनका निगेटिव है बट उनको कोविड की तकलीफें हैं, उनका आप RT-PCR कीजिए, जिससे कि RT-PCR के ऊपर भी लोड कम हो जाए।
हो ये रहा है कि RT-PCR के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हर कोई अपना RT-PCR करवाने आ जा रहा है। पहला स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए एंटीजन, अगर एंटीजन निगेटिव है तो RT-PCR करिए अगर सिम्टम है तो, अन्यथा अगर पॉजिटिव है तो सीधा आप उसको ट्रीटमेंट लिख के भेज दीजिए। हो ये रहा है कि हर कोई को RT-PCR चाहिए, हर कोई को CT स्कैन चाहिए, जबकि ज़रूरत नहीं है। CT स्कैन हर किसी को ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए रेलम पेल मची हुई है कि नहीं मेरा ये जांच हो जाए, मेरा वो जांच हो जाए, मुझे रेमडेसिविर लग जाए, ये गलत हो रहा है। तो दूसरा सवाल जो वायरल हो रहा है, आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा में जैसे कोरोना का लक्षण दिखे तो इनको उपयोग किए, अदरक या फिर गिलोय, बहुत सारी एक चीज है। आज का ज़माना मेडिसिन में एविडेंस बेस्ड ज़माना है। आज कोरोना कोई आज का नहीं, अब 1 साल का हो गया है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 1 साल में हम कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट या बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाए, पर जो सॉल्यूशंस निकले हैं वो बहुत क्लियर कट निकले हैं, बहुत क्लियर है। एक जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक मरीज हैं उनको अगर कोई तकलीफ नहीं है तो कोई दूसरी इलाज की ज़रूरत नहीं है, ना जिंकोविट की ज़रूरत है, ना कोई विटामिन की ज़रूरत है, ना आइवरमेक्टिन, ना कोई आयुर्वेदिक, ना कुछ किसी प्रकार की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। जो एसिम्टोमेटिक, जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, जिनको बुखार या बदन में दर्द हो रहा है और कोई सांस में तकलीफ नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी श्रेणी में आते हैं वो मरीज जिनको थोड़े से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है या रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ सकती है, या रेमडेसिविर या स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ सकती है, या स्टेरॉयड की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रकार के मरीजों का इलाज सिर्फ और सिर्फ अस्पताल में ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, और अस्पताल में चिकित्सक के कहने पर ही बाकी इलाज होना चाहिए कि उसको रेमडेसिविर लगना है, कि उसको स्टेरॉयड लगना है, कि दोनों लगना है। ये डॉक्टर का निर्णय होना चाहिए, ना कि मरीज अपने मन से फोर्स करे कि मुझे रेमडेसिविर लगाओ, मुझे स्टेरॉयड लगाओ। ये गलत हो रहा है। कोई और दूसरी थेरेपी नहीं है इसके अलावा, और मेरे हिसाब से मरीजों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अपने मन से जो ये व्हाट्सएप ज्ञान या फेसबुक ज्ञान, ये सब जो चल रहा है, सोशल मीडिया का ज्ञान, इसको प्लीज़ छोड़ दें और बेहतर अपना इलाज करवाएं। जो ज़रूरी है वही करें, अन्यथा आप अपने आप को नुकसान की स्थिति में लेके आ रहे हैं। अभी जो हो यही रहा है कि मरीज अपनी मर्जी से स्टेरॉयड घर में शुरू कर दे रहा है, पहले ही हफ्ते में शुरू कर दे रहा है, और जब हमारे यहाँ पहुँचता है तो इतनी गंभीर स्थिति में है कि हम बता नहीं सकते। 50 सैचुरेशन, 60 सैचुरेशन, लंग में बहुत सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, तो कहीं ना कहीं मरीज अपना नुकसान कर रहा है। देखिए, वैक्सीनेशन से एक तो डरना नहीं है। वैक्सीनेशन तो जितनी जल्दी हम सब लोगों का कर सकें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वही एकमात्र चीज़ है जो हमको बचाएगी। उसके अलावा जो चीज़ बचाने वाली है वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हाथ की सफाई है, हाथ धोना है। जो ग्रामीण जनता है, डेफिनेटली वो बीमारी के बारे में उसको, वो महामारी, उनके बुजुर्ग लोग जो भी जीवित हैं उन्होंने महामारियां बहुत देखी हैं अपने समय काल में, जीवन काल में उन्होंने देखी है, तो उनके लिए महामारी मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ हो जाती है, वो डरते हैं। हमको उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव मैसेज फैलाने की ज़रूरत है। हो ये रहा है कि व्हाट्सएप ज्ञान जितना भी है, हम शमशान घाट दिखा रहे हैं, लाशें चलती हुई दिखा रही, हम निगेटिव मैसेजेस ज़्यादा फैला रहे हैं। हमको पॉजिटिव मैसेजेस भी फैलाना पड़ेगा कि ये बीमारी इतनी घातक नहीं है। आप बताइए, आप खुद देख रहे हैं, हमारी जो इस बीमारी में जो देखा गया, 90 से 95% लोगों को कुछ नहीं होता, मानते हैं। जब 90 से 95% लोगों को कुछ नहीं होता है, मात्र 5 से 10 लोगों को, कोई 5 से 10% लोगों को तकलीफ होती है ये अस्पताल में। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा, ये 5-10% हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर 5-10% हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं, क्योंकि जनसंख्या वैसी है। सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस, एक पॉजिटिव, आप लोग मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बेहतर पॉजिटिव मैसेजेस निकलने की आवश्यकता है। आप जो प्रयास कर रहे हैं, ये जो आप मेरा भी ले रहे हैं, इस प्रकार से और भी चिकित्सक हैं जिनकी लोग जनता सुनती है, उनके मैसेजेस डेफिनेटली अगर वायरल होंगे, ज़्यादा वायरल होंगे, लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो मेरे ख्याल से डर निकलेगा और बेहतर स्थिति में हम पहुंचेंगे। ठीक है भैया। शाह जी को और अपने सीजी के छत्तीसगढ़ जो हैं भूपेंद्र बघेल जी, मेरा नाम है सरस्वती।
मैं इतना चाहती हूँ कि कम से कम सैनिटाइज और मास्क फ्री मिले, और एटलीस्ट का बेचारा जो पुराना बेचारा गरीब है वो सैनिटाइज़र लेगा कि मास्क लेगा कि अपना खुद का केयर करेगा। एटलीस्ट सैनिटाइज़र वगैरह इतने महंगे कर दे रहे हैं, सिचुएशन देख के आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है, कैसे खरीदेगा। वो सैनिटाइज़र इतना महंगा कर दे रहे, 200 वाला 300 400 कर दे रहे, 250 कर दे रहे हैं। मास्क ले रहा है कि वो सैनिटाइजर ले, हम लोग परेशान हो गए। मेडिकल वाले इतना कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता के किसी को कोई राहत नहीं मिल रहा है। क्यों राहत नहीं मिल रहा है? जब यहाँ कोविड हो रहा है, सीजी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों को थूकना बंद कराना चाहिए, ठीक है, और पूरा मतलब एरिया में सैनिटाइज करना चाहिए, पूरा गली में सैनिटाइज करना चाहिए। कहीं पे कोई सैनिटाइजर नहीं। इवन मैं तो ये देखी हूँ कि कोविड पेशेंट जाता है पड़ोस में, वो चले जाने के बाद में आके सैनिटाइज तक वहाँ नहीं करती है नगर पंचायत। ये देखा है मैंने। तो मैं चाहती हूँ आप लोग सबसे, जो भी मंत्री हैं, जो भी आप हैं यहाँ के, जो भूपेंद्र बघेल, सबसे मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम सैनिटाइज़र और मास्क फ्री कराएं और सब जगह सैनिटाइज़र करवाएं, गली गली में, मोहल्ले में। और हो सके तो जनता का पहले आप देखो, लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, सैनिटाइज़र खरीदेंगे, मेडिसिन खरीदेंगे, एडमिट होंगे, क्या क्या करेंगे। मैं आज कोविड टेस्ट कराने आई हूँ। कोविड मेरा वैक्सीन हो गया है दोनों, फिर भी मैं कोविड टेस्ट कराने आई हूँ। तो हर चीज़ महंगा है, दवाई वगैरह इतना महंगा कर दे रहे, मेडिसिन इतना महंगा कर रहे हैं। मेन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जनता को क्या है? सैनिटाइज़र और मास्क। ये दो चीज़ फ्री कर जी सकेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।